धुंध ने हर रास्ता धुंधला दिया। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुताबिक मुकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। कहा फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। धुंध में सुबह 10 ता शब 6 बजे तक महफूज सफरी औकात हैं। बागों के शहर पर फजाई आलूदगी का पहरा। स्मोक ने सांस लेना भी बहाल कर दिया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा रिकॉर्ड। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। DHA फेज 6 और अतराफ के इलाकों ने फजाई आलूदगी में पूरे शहर को पीछे छोड़ दिया। AQI 700 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग और फॉग से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। सुबह से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। बलाई इलाकों में बर्फबारी भी होगी। मगरबी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दरमियान लाहौर में बारिश की पेशगोई। DGPDM में इरफान अली काटिया कहते हैं कि बारिश के बायस धुंध और स्मॉग में कमी होगी। शहरी मौसमी असरात से बचने के लिए मोहतात रहें। सक्शन हुड ना लगाने पर जीरो टॉलरेंस। रेस्टोरेंट्स के बाद अब शादी हॉल्स, बैंकेट हॉल्स और मार्कीज भी बंद होंगी। DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख कहते हैं कि तमाम शादी हॉल्स और मार्कीज में सक्शन हुड की तनसीब लाजमी है। लाइव कुकिंग और बारबेक्यू से निकलने वाला धुआं माहौलियाती जुर्म है। स्मोक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद होंगे। महफूज बसंत की बहाली। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs जारी। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फाल। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 1 से 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। कारोबारी हजरात 30 दिसंबर से कानूनी तरीके से कारोबार शुरू कर सकते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को ममनुआ डोर के इस्तेमाल से रोकें। कोर्ट का प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट को सियासत ज़दा करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस फैसल जमान खान ने पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट के मुताबिक दरखास्त पर रिमार्क्स दिए। क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? वकील से मुखातिब होकर कहा कि इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने 2 PTI के MPs को लेकर दरखास्त दायर कर दी। क्या इन MPs ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असम्बली में तो बोले नहीं और यहाँ दरखास्त दायर कर दी। आपने अपनी पिटिशन फेसबुक पर भी लगा दी है। ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टीज़ का है। आपको अपनी दरखास्त को वापस लेना चाहिए। जस्टिस फैसल जमान खान की दरखास्त छुट्टियों के बाद मुतालिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। मेरी तो एक राय है। मैं अब आई एम स्पीकिंग आउट वेरी ओपनली ना। मेरी राय कोई ढकी छुपी राय नहीं है। मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो केसेस इंतहाई नोयत के केसेस हैं। उन केसेस को नॉर्मल कोर्स ऑफ क्रिमिनल केसेस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन केसेस की कोई ऐसी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, कहीं मिलता नहीं है कि किसी भी मुल्क में दुनिया के 29 उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, 29 छावनियों पे एक ही दिन में हमला कर दिया जाए। दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि इस हमले की प्रेपरेशन के लिए उसे 1 हफ्ता पहले एक मॉक एक्सरसाइज की जाए और उन्हीं रूट्स में से गुजर कर देखा जाए और देखा जाए कि कौन सी कचहरी किस छावनी के साथ मिलती है और वहाँ से लोगों को गुजारा जाए। पर बरस पड़े कहते हैं सोहेल आफरीदी और उनके साथियों ने मरीम नवाज के खिलाफ इस्तेमाल की। सोहेल आफरीदी असेंबली में ऐसे लोग साथ लाए जो जलाओ घिराव के मुकदमात में नामजद हैं। हर शख्स को पंजाब असेंबली के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। मुसल्लह अफराद को असेंबली में आने से रोका गया। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हर मामले में कहते हैं हमारा लीडर गिरफ्तार है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं, एनआरओ चाहती है। वज़ीर आज़म ने PTI को 5 मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश की लेकिन वो संजीदा ही नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं कि सोहेल आफरीदी आए, प्रोटोकॉल लिया और लाहौर घूमा फिरा और घर चले आए।
अल्लाह जाने उनका मिशन लाहौर क्या था। बल्दियाती इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तमाम ज़मीनी इलेक्शन जीते, बल्दियाती इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन रुकन एजाज शफी और समीउल्लाह खान के दरमियान नोकझोंक। एजाज शफी बोले 10 करोड़ रुपए ज़ाया होते तो महकमे का जवाब किसने देना है, क्या महकमे पर पैसे ज़ाया नहीं होते। पैनल ऑफ चेयरपर्सन ने जवाब दिया, स्पीकर मलिक अहमद खान की गैर मौजूदगी में उनके बयान पर तबसरा मुनासिब नहीं, बेहतर होता स्पीकर खुद कुर्सी पर बैठ कर वजाहत देते। कोरम पूरा न होने पर इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी। पंजाब में कैथ लैब्स प्रोग्राम के पहले मरहले की लैब्स मुकम्मल तैयार कर ली गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज हेल्थ रिफॉर्म्स प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। PMU टीम ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की पेशरफ्त के बारे में सूबाई वज़ीर को आगाह किया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 55वां इजलास। चोलिस्तान में पुख्ता सड़कों की बहाली, तौसी और तामीर के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। 17 मंजूरशुदा स्कीम्स के तहत 34 एमरजेंसी गाड़ियों की खरीदारी के लिए पोजीशन पेपर्स की मंजूरी। पंजाब टूरिज्म फोर्स के लिए गाड़ियों की खरीदारी से मुतालिक भी पोजीशन पेपर्स मंजूर हो गए। पंजाब हुकूमत का ज़रई मईशत के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम। इस्लामी बैराज की बहाली और तामीर नौ का मनसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अहम आबी ढांचे की बहाली के बड़े मनसूबे पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। 7 अरब रुपए से ज़ायद की लागत का मनसूबा आइंदा साल 9 नवंबर तक मुकम्मल होगा। मनसूबा ज़रई शोबे और आबी वसाइल के मौसर इंतज़ाम के लिए नहायत अहम करार। कम लागत, आसान इकसात और जदीद सहूलियात से आरास्ता घरों की फराहमी। कम आमदन अफराद के लिए घरों के एक और मनसूबे का आगाज़। 2.5 से 3 मरले सरकारी अराजी पर 37,000 से ज़ायद घरों की तामीर होगी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन को डायरेक्टर पंजाब हाउसिंग प्रोजेक्ट इमरान अली सुल्तान ने ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से सूबे के 25 अजला में 35 मकामात पर घर तामीर होंगे। दाता दरबार के ऐवान औकाफ में हाइड्रोलिक क्यूनपीज़ प्रोजेक्ट के बारे में इजलास। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने सदारत की। दरबार हज़रत दाता गंज बख्श में मदीना शरीफ की तर्ज पर बनने वाले प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि दाता दरबार की ताज़ीन और आइश तामीर और तौसी मनसूबे मुकर्रर टाइम लाइन में मुकम्मल किए जाएंगे। तरक्याती एजेंडे के तहत मज़ारात और मसाजिद की बहाली और तरक्की के लिए नए दौर का आगाज़ हुआ है। लाहौरन की खबर पर एक्शन। धर्मपुरा में कई महीनों से रुके तरक्याती कामों में तेजी आ गई। सीवरेज लाइनें बिछाकर सड़कों की तामीर भी मुकम्मल की जाने लगी। इलाका वकीलों ने काम की रफ्तार तेज होने पर सुख का सांस दिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। लाहौर समेत पंजाब भर में 58 मार्कीज और फूड पॉइंट्स की चेकिंग। फास्ट फूड चेन समेत 11 पॉइंट से रिकॉर्ड जब्त। बेज़ाब्तियों की बिना पर 4 मारूफ होटल्स का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। फास्ट फूड चेन और मारूफ रेस्टोरेंट की 2 ब्रांचेस रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द भी पकड़ी गई हैं। पंजाब पुलिस को जदीद आर्मड सिक्योरिटी व्हीकल्स की खरीदारी के लिए रकम की मंजूरी। पुलिस ज़राए के मुताबिक IMF के किफ़ायत शुमारी मुहिम की वजह से महकमा खजाना ने 5 गाड़ियाँ खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी थी। ज़राए के मुताबिक IG पंजाब ने 20 जदीद लाइट बख्तरमंद गाड़ियों की खरीदारी के लिए हुकूमत से 1 अरब 20 करोड़ के फंड मांग लिए। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, कानून शिकनों को होगी दुश्वारी। IG पंजाब का ट्रैफिक कवानीन और जदीद निज़ाम पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन।
में तेज़ी लाने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में तरमीम शुदा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। IG का कहना था कि स्पेशल ब्रांच की निशानदही और गाइडलाइन की रोशनी में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाए। DPOs और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ट्रैफिक मैनेजमेंट में बेहतरी के लिए खुद फील्ड में निकलें। हेलमेट, वन वे और ओवरलोडिंग समेत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सारा अहमद का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। CEO सेफ सिटी मुस्तनसर फिरोज ने इनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक सारा अहमद ने सेफ सिटी के मुख्तलिफ सेंटर्स का मुआयना किया। कहा गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए सेंट्रल डाटाबेस कायम किया जाएगा। MD सेफ सिटीज़ अथॉरिटी कहते हैं कि वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में बच्चों से मुताल्लिक़ कॉलेजेस और कॉल्स की मालूमात चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से शेयर की जाएंगी। और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद अली की जानिब से ज़ेर सदारत इजलास में DG स्पोर्ट्स पंजाब खज़र रज़ाक चौधरी ने महकमे उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। कहा स्पोर्ट्स बोर्ड का जनरल बॉडी इजलास और नेशनल गेम्स के मेडलिस्ट खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद अली कहते हैं कि खिलाड़ियों की फलाह व बहबूद के लिए स्पोर्ट्स एंडोवमेंट फंड को वसअत दी जा रही है। सूबे में नए स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए जा रहे हैं।